हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट मैग्नेट। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा मानव रक्त पर होने वाला है। आज हम मानव रक्त को पूरे डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मानव रक्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इन्हीं पॉइंट से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है और जो हल्का क्षारीय नेचर का होता है। दोस्तों, एक टर्म आया है पीएच मान। दोस्तों, पीएच पैमाना एक स्केल होता है जिस पर 1 से लेकर 14 तक गिनती अंकित होती है और इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। दोस्तों, इसके बीच का पार्ट होता है जो वह 7 को डिनोट करता है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन नेचर का होता है। इसका मतलब ना तो वह अम्लीय है ना तो वह क्षारीय है। लेकिन अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय नेचर का हो जाएगा और 7 से अधिक है तो वह क्षारीय नेचर का हो जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि हमारे ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, इसका मतलब 7 से थोड़ा सा अधिक है और हम इसे कह सकते हैं कि हल्का क्षारीय नेचर का होता है। आई होप कि आपको पीएच स्केल थोड़ा सा समझ में आया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और शरीर के भार की तुलना में बात करें तो शरीर के भार का लगभग 7% भार रक्त का भार होता है। दोस्तों, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, कि ब्लड में क्या क्या मिला होता है। तो दोस्तों, ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% कार्पसल्स होता है। प्लाज्मा क्या होता है और कार्पसल्स क्या होता है, आइए आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। दोस्तों, प्लाज्मा पीले रंग का तरल होता है जो कार्पसल्स को फ्लो करने में मदद करता है। दोस्तों, प्लाज्मा तरल होता है और कार्पसल्स, जिसको हिंदी में कणिकाएं बोलते हैं, यह सॉलिड होता है। तो यह प्लाज्मा इन्हीं कार्पसल्स को फ्लो करने में मदद करता है। दोस्तों, प्लाज्मा का रंग जो होता है ना, पीला होता है, वह बिलिरुबिन के कारण होता है। अगर लीवर में किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है तो वह रक्त से बिलिरुबिन को खींच नहीं पाता और रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और सामान्यतः इसी को पीलिया कहते हैं। अब बात करते हैं कार्पसल्स की। दोस्तों, कार्पसल्स लाल रंग का सॉलिड होता है। कार्पसल्स का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कार्पसल्स में क्या क्या मिला होता है। कार्पसल्स में आरबीसी होता है जो कि 41% होता है। दोस्तों, आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिला के 4% होता है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। दोस्तों, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आइए उन्हें कवर करते हैं। सबसे पहले आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स। आरबीसी बाई कॉन्केव यानी कि उभयावतल शेप का होता है। दोस्तों, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऊंट और लामा अपवाद है, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। दोस्तों, आरबीसी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, रेड बोन मेरो। दोस्तों, हमारे शरीर में 2 प्रकार की बोन मेरो होती है, एक होता है रेड बोन मेरो, एक होती है येलो बोन मेरो, यानी कि लाल अस्थिमज्जा और पीला अस्थिमज्जा। तो आरबीसी लाल अस्थिमज्जा से निकलती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाल अस्थिमज्जा केवल 2 हड्डियों में पाई जाती है, एक जांघ अर्थात फीमर की हड्डी में और दूसरी रीढ़ की हड्डी में। आरबीसी केवल 2 हड्डियों से निकलती है, फीमर और रीढ़। दोस्तों, स्प्लीन जिसे कहते हैं प्लीहा, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है इसको। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड कार्पसल्स। डब्ल्यूबीसी के शेप की बात कर लें तो वह इरेगुलर शेप अर्थात अनियमित शेप का होता है। समटाइम्स दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को अमीबा के आकार का माना जाता है और डब्ल्यूबीसी हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। डब्ल्यूबीसी येलो बोन मेरो से निकलती है। जैसा कि हमने बात किया कि 2 बोन मेरो होती है, रेड और येलो। तो रेड से निकलती है आरबीसी और येलो से निकलती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान लीवर को कहा जाता है। जिस प्रकार आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान लीवर को कहा जाता है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी ब्लड में भी डिस्ट्रॉय होती है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार की। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से पूछता है कि निम्न में से कौन सा पार्ट डब्ल्यूबीसी का नहीं है। तो आइए हम पांचों पार्ट को याद करते हैं। पहला है मोनोसाइट्स, यह साइज में सबसे बड़ा होता है। दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स, यह साइज में सबसे छोटा होता है। तीसरा होता है एसिनोफिल। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का चौथा प्रकार होता है बेसोफिल, यह संख्या में सबसे कम होता है।
और पाँचवां होता है न्यूट्रोफिल, ये संख्या में सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कार्पसल्स रेशियो की। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का क्या रेशियो होता है। तो आरबीसी 600 अनुपात, डब्ल्यूबीसी 1 अनुपात और प्लेटलेट्स 40 अनुपात का होता है। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे बड़ा साइज में कौन सा होता है। इनके क्रम की बात कर लें तो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, उससे छोटा आरबीसी और सबसे छोटा प्लेटलेट्स होता है। आई होप दोस्तों आपको ब्लड से संबंधित हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो वीडियो लाइक और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।